वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मगर यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूलता करूँगा। डिसेक्शन टेबल पे, फिर ऊपर एब्डोमेन काटा, हाँ। फिर स्कल काटा, और फिर लास्ट में जो भी है। पक्का डॉक्टर है या कसाई है? मुझे ये लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी सभी को पसंद है, मैं स्वयं भी देखता हूं, उससे मनोरंजन भी होता है। लेकिन मनोरंजन करते करते हम समाज की सीमाओं को और डिग्निटी की सीमाओं को अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो ये सही नहीं होगा। देखो, साइबर पुलिस ने संज्ञान लिया है, इस पूरी घटना का इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चालू है। अभी मैं आज सुबह उन्हीं का एक वीडियो पे देख रहा था जहां पर बताया कि केईम हॉस्पिटल की एक डॉक्टर है, उस महिला डॉक्टर ने तो बहुत ही आपत्तिजनक बात बोल दी थी कि भाई हम तो पहले ये करते हैं, मेल जो इंसान के जो गुप्त अंग के बारे में उसने बात कर दी और बहुत घटिया बात की। लेकिन बाद में उन्होंने कुछ माफ़ीनामा भी दिया है। अब ये तमाम चीज़ें जो साइबर सेल के हाथ में, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चालू है। मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था, उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी। एक खबर के अनुसार महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे, हिमांशु जागड़ा और डॉक्टर सेजल पवार और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोप है कि शो के दौरान महिला सहमति, कंसेंट और मृत व्यक्तियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और बाद में इन क्लिप्स को सोशल मीडिया पर फैलाया गया। 300 रुपये की बिरयानी, कॉमेडी शो और FIR। आखिर प्रणीत मोरे विवाद का सच क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दासो तंत्र पर देख रहे हैं। एक स्टैंड अप कॉमेडी शो, एक प्लेट बिरयानी, एक वायरल वीडियो और फिर महाराष्ट्र साइबर पुलिस की FIR। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक कॉमेडी शो का विवाद है या फिर ये मामला महिलाओं की सहमति, सोशल मीडिया की ताकत, ऑनलाइन मोनेटाइजेशन और अभिव्यक्ति की आज़ादी की सीमाओं तक पहुंच चुका है? आज हम इस पूरे विवाद को शुरुआत से लेकर FIR तक की कहानी को साझा करेंगे। क्या कहा गया था, किसने कहा था, मुख्यधारा मीडिया ने इसे कैसे दिखाया, राइट विंग इकोसिस्टम ने इसे क्यों उठाया और कानून आखिर क्या कहता है? शुरुआत कहां से हुई? जी हां, मामला शुरू हुआ हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित एक स्टैंड अप शो से। कॉमेडियन प्रणीत मोरे अपने क्राउड वर्क के लिए जाने जाते हैं। क्राउड वर्क यानी दर्शकों से बातचीत करके कॉमेडी बनाना। इसी दौरान दर्शकों में बैठे हिमांशु जांगड़ा नाम के व्यक्ति से बातचीत हुई। बातचीत के दौरान हिमांशु ने एक लड़की के साथ डेट का जिक्र करते हुए कहा कि उसने लगभग 370 की चिकन बिरयानी खिलाई थी। इसके बाद उसने ऐसे बयान दिए जिन्हें सोशल मीडिया पर महिलाओं की सहमति का मजाक उड़ाने वाला बताया गया। वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मगर यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूलता करूँगा। पीक गुड़गांव कंटेंट खा गई मेरे वजह से। तो क्या हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ यार अगर रूम पे ले जाऊँ ऑकवर्ड लगेगा कि पहले दिन ही मांग रही, पहले दिन मांग रही, ले रही मांग रही, मतलब मांग रहा मतलब। तो मेरे को ध्यान आया कि हमारे वहाँ एक पार्क है, पार्क है, हाँ, गार्डन। हाँ। वो ना अंधेरा, उसमें बहुत अंधेरा रहता है कि दिखता ही नहीं कुछ। हाँ। तो मैंने कहा मैं चल थोड़ी देर पार्क में बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। हाँ। थोड़ी देर कहती नहीं चलते हैं। मैं कहा यार आधा घंटा बस। तो हम गए, तो वहाँ झूले वगैरह थे, वो झूल रिया, मैं नहीं, वो मतलब झूलों में झूल रिया। हाँ। मैं स्पोर्ट देख रहा कि यार कोई अंधेरा सा हो, कोई बेंच अंधेरे में हो। तो मेरे को एक बेंच दिखा बिल्कुल लास्ट में, उस पे होती अंधेरा। हाँ। तो हम गए, रुको, हाँ बिल्डअप हो गया अभी। तो हम वहाँ बैठे थोड़ी देर, दिखी 5 मिनट ये वो वैसे। हाँ। फिर मैंने, जैसे मेरा भाई है ना, ये बंद ऐसे बंद, अरे रुकता कर सुनो। उसने बोला 5 मिनट हम बैठे, फिर मैं ऐसे पास मेरे भाई नहीं तो सपोज करो मेरी बंदिया वो बैठी। कई लोगों ने आरोप लगाया कि ये वो संकेत दे रहा था कि लड़की पर उसका कोई हक बनता है क्योंकि उसने पैसे खर्च किए। वीडियो वायरल हुआ, बिरयानी इज़ नॉट कंस्टेंट ट्रेंड होने लगा।
सोशल मीडिया का विस्फोट। जी हां, वीडियो वायरल होने के बाद भारी प्रतिक्रिया सामने आई। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये सिर्फ खराब मजाक नहीं बल्कि महिलाओं के खिलाफ खतरनाक सोच को सामान्य बनाना है। अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य भारत के संविधान ने सभी को दिया है, लेकिन उसके साथ साथ इसका दुरुपयोग न हो इस प्रकार की व्यवस्था भी उसी संविधान ने तैयार की है। जब कोई अभिव्यक्ति अमर्याद हो जाती है तो समाज के लोगों के डिग्निफाइड जीने का जो अधिकार है उस अधिकार पर वो आक्रमण करती है, और इस प्रकार का आक्रमण ये हमारे संविधान को मंजूर नहीं है। इसलिए मुझे ये लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी सभी को पसंद है, मैं स्वयं भी देखता हूं, उससे मनोरंजन भी होता है, लेकिन मनोरंजन करते करते हम समाज की सीमाओं को और डिग्निटी की सीमाओं को अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो ये सही नहीं होगा, ये लोगों के ऊपर अन्याय होगा। इसलिए सभी लोग कम से कम जो डिग्निटी के मिनिमम पैरामीटर्स है उसको ध्यान में रखते हुए स्टैंड अप कॉमेडी करें, ऐसा मुझे लगता है। सर, एक कई लोगों ने सवाल उठाए कि कॉमेडियन परिणीत मोरे मंच पर मौजूद थे, उन्होंने तुरंत रोकने के बजाय हंसकर प्रतिक्रिया दी। यहीं से बहस शुरू हुई कि जिम्मेदारी सिर्फ बोलने वाले की है या मंच देने वाले की भी। दूसरा विवाद। इसी शो से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया। इस बार चर्चा में थी डॉक्टर सेजल पवार। महाराष्ट्र साइबर क्राइम के अनुसार वीडियो में मेडिकल कैडवर यानी मेडिकल शिक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले शवों को लेकर टिप्पणियां की गई। डिसेक्शन टेबल पे, फिर ऊपर एब्डोमेन काटा, हाँ, फिर स्कल काटा, और फिर लास्ट में जो भी है। पक्का डॉक्टर है या कसाई है? और ऐसे कोई जोक वोक भी मारते तभी एकदम सीरियस रहते सब लोग। मारते ना। जोक वोक भी मारते क्या? कि इसके दिमाग में कुछ नहीं है? व्हाटएवर जो भी क्या करते हो? बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है और बच्चे लोग आलोचकों ने इसे मृत व्यक्तियों की गरिमा का अपमान बताया। यानी अब मामला सिर्फ महिलाओं पर टिप्पणी तक सीमित नहीं रहा, ये मुर्द व्यक्तियों की गरिमा और सार्वजनिक शिष्टाचार तक पहुंच गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की एंट्री होती है। मामला इतना बड़ा कि राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW ने स्वतः संज्ञान लिया। NCW ने कहा कि वीडियो में महिलाओं की सहमति से जुड़े मुद्दों को हल्के में लिया गया। आयोग ने परिणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा को तलब किया और हरियाणा पुलिस से कार्रवाई की मांग की। नहीं, वो कमेंट नहीं है। परिणीत मोरे करके स्टैंड अप कॉमेडी, वो हाँ नहीं, वो प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम में ये डॉक्टर पवार करके गई थी। वो होने के बाद उसमें सवाल जवाब चलते हैं। आजकल ये भी हुआ है कि बहुत ट्रेस होता है, पैसे दे के हंसना चाहिए। 4-4 हजार टिकट होती है उनकी हंसने के लिए। ये भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए सबने कि हंसने के लिए अभी पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि इतना ट्रेस बढ़ गया है सबका। और ये लड़की हमारे KEM हॉस्पिटल की स्टूडेंट है, मेडिकल की 3rd ईयर में है। वो लड़की को जब भी मोरे ने जब सवाल किया तो उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं? तो मैं डॉक्टर हूँ। तो डॉक्टर है तो आप क्या करते हैं? तो मैं ये करती हूँ, पोस्टमार्टम हमारे पास बॉडी आती है, हम बॉडी का क्या बोलते हैं उसको, पोस्टमार्टम नहीं, सीखने के लिए हमें बॉडी दी जाती है। तो उन्होंने पूछा क्या होते हैं प्रोसेस? तो उन्होंने कहा मैंने पहली बॉडी जब भी मेरे सामने आई तो मैंने पाइप का एक किया, तोड़ा, ऐसा बात की है। उसके बाद एब्डोमिनल, इसके बाद सर का, उसमें और बाद में वो खुद ने बताया कि हम बाकी भी जोक करते हैं। तभी उन्होंने किया, वो जब आप जोक्स करते हैं तभी सब साइलेंट रहते हैं क्या? उनकी बॉडी है ना सामने। तो उन्होंने कहा हाँ,
और मेल बॉडी थी, उसके प्राइवेट पार्ट के बारे में बात की, ओल्ड बॉडी थी। तो मुझे लगता है प्राइवेट पार्ट के बाद बात करेंगे तो फीमेल बॉडी हो तो क्या करे, या मेरा कहना है नॉट मेल नॉट फीमेल कोई भी होने दो, उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। अब तो डॉक्टर बन के बाहर आने वाली है और अभी से, और ये हॉस्पिटल में उन्होंने 4 बार कुछ ना कुछ ऐसा कानून तोड़ा है कि हॉस्पिटल के बारे में बात की है, हॉस्पिटल गंदा है, हॉस्पिटल टॉक्सिक है, ऐसा कुछ भी चिंदी है। तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी और माफी मांगने के बाद वापस स्टूडेंट है तो हम भी उसका बचाव करना चाहते। ये इस बारे में ऐसा बचाव कैसे करें, कैसे बात करते हैं माता पिता, और ये हमारा प्रशासन भी इतना ही है, उन्होंने उसके माता पिता को भी अभी तक कुछ कहा नहीं है, बुलाना चाहिए। समझो वो लड़की बाहर जाती है कैंपस के बाहर, अभी उसका सब लोगों ने धिक्कार किया है, सबने उसको धुतकारा है और किसी ने उसके ऊपर अटैक किया, वो भी अच्छी बात नहीं है। हम भी चाहते हैं, हम माँ हैं तो हम भी चाहते हैं उसकी उस तरह उसका संरक्षण हो, लेकिन उसको संस्था के बारे में प्यार नहीं है तो उसका ट्रांसफर करो जिस संस्था भी उसको अच्छा लगता है, उसकी स्टडी भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए और उसको कुछ तो सबक सिखाना चाहिए। आपने क्या ये भी मांग की है कि प्रीमाइसेस में जिस प्रकार से रील बनाया था उस पर प्रतिक्रिया? मेरा कहना है रील यहाँ नहीं बननी चाहिए, क्योंकि समझो एक हाथ डिलीवरी चल रही है और कुछ ऐसे ही डॉक्टर जो बालिश है, थोड़े उम्र से छोटे हैं ना तो बालिश होते, ऐसे रील बना के भेजी तो क्या होगा? तो बैन ही करो ना, कौन सी भी रील, कैंपस में हो या वर्किंग प्लेस में हो, आप मत करो। एफआईआर में क्या लिखा है? जी हाँ, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए कहा कि वायरल वीडियो में महिलाओं, सहमति और मृत व्यक्तियों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी है। पुलिस का आरोप है कि इन वीडियो को यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्मों में और प्रसारित किया गया, इससे व्यूवरशिप व आर्थिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश की गई। ध्यान रहे, ये एफआईआर है, अभी अदालत ने किसी को दोषी नहीं ठहराया है, जांच जारी है। देखो, साइबर पुलिस ने संज्ञान लिया है, इस पूरी घटना का इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चालू है। अभी मैं आज सुबह उन्हीं का एक वीडियो पे देख रहा था जहाँ पर बताया कि केईम हॉस्पिटल के एक डॉक्टर है, उस महिला डॉक्टर ने तो बहुत ही आपत्तिजनक बात बोल दी थी कि भाई हम तो पहले ये करते हैं, मेल जो इंसान के जो गुप्त अंग के बारे में उसने बात कर दी और बहुत घटिया बात की, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ माफ़ीनामा भी दिया है। अब ये तमाम चीज़ें जो साइबर सेल के हाथ में, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चालू है। कोर्ट ने क्या कहा इस मामले में? अभी तक कोई अंतिम न्यायिक फैसला नहीं आया है। कोर्ट ने अभी किसी आरोपी को दोषी घोषित नहीं किया है। फिलहाल एफआईआर दर्ज है, सम्मन जारी हुए हैं और जांच चल रही है, इसलिए किसी को अपराधी घोषित करना कानूनी रूप से गलत होगा। मुख्य धारा मीडिया यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया की भूमिका पर भी बात कर लेते हैं। मुख्यधारा मीडिया के बड़े हिस्से ने इस विवाद को अश्लील, कॉमेडी और महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी के रूप में कवर किया। अधिकांश रिपोर्ट में कानूनी कार्रवाई, एनसीडब्ल्यू की प्रतिक्रिया और वायरल वीडियो पर फोकस रहा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि मीडिया ने ये सवाल कम पूछा कि क्या हर विवादास्पद या खराब मजाक पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता आया है या दर्ज होता है। क्या सामाजिक आलोचना काफ़ी थी या एफआईआर ज़रूरी थी? यही बहस अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही के बीच खड़ी है। हेलो एवरीवन, मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी एंड I just wanted to come here and say that I'm very sorry that thing happened and I said the very wrong thing. I'm so sorry about that. मैंने ऐसे कभी intentionally नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी. It's very bad to see whatever narrative has been said and बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोली थी चीज़ कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड आई नो इट्स माई मिस्टेक एंड when I went on a show, comedy show, it was my first stand-up comedy ever
मैं इसके पहले कभी स्टैंड अप शो में नहीं गई थी एंड मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 2 महीने पहले की क्लिप अभी आज उसमें से एक पार्ट लेके ऐसा कुछ बड़ा इशू हो जाएगा. आई एम नेवर गोना जस्टिफाई, आई एम नेवर गोना टेक द रॉन्ग साइड. Only thing is कि I wanted to come here and give a public apology that मेरे side से ऐसा कभी नहीं होगा वापस. I would make sure I would never get into any sort of actions or any sort of comments, public comments इसके बाद, because social media एक बहुत बड़ा platform है and it's good that people are calling out for good cause and I just want to make sure कि I would never support all this thing, never. एंड जस्ट वांटेड टू लेट यू ऑल नो कि मैं बहुत नाइव थी यार. लाइक मुझे ना समझ में नहीं आया था. मतलब मैं जब इनिशियली ये सब वो जो आप पूरा देखो, वो पूरा जो सेगमेंट है वीडियो का, उसमें मैंने एंड में गाना भी गाया था. अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड एंड उसमें से बस वो एक पार्ट आई थॉट विच एज अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल पर्सन आई शुडंट हैव सेड एंड आई रिग्रेट दैट. तो मैं बस आके ये बोलना चाहती हूँ कि आई प्रॉमिस यू ऑल कि मेरे से इसके बाद ऐसे कभी पब्लिकली नो स्टेटमेंट गेट्स आउट लाइक दैट एंड आई विल मेक श्योर आई वुड नेवर कमेंट और एनीथिंग लाइक दैट. आई नेवर वांटेड यू ऑल टू सी मी लाइक दैट. सो या it was a mistake and I'm so sorry about that. मैंने आपके अगर sentiments hurt किए तो I just want everything to stop this year. Yeah, so I'm sorry. राइट विंग की भूमिका सोशल मीडिया पर दक्षिणपंथी समूह और कई इन्फ्लुएंसर्स ने इस मामले को तेज़ी से उठाया है. उनका तर्क है कि कॉमेडी के नाम पर महिलाएं और सामाजिक मूल्यों पर अपमान किया गया है और ये वही इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मुसलमानों को जिहादी और कुछ भी बोल देते हैं, गांधी जी के बारे में भी कुछ भी बोल देते हैं और सब खामोश होते हैं. वहीं दूसरी तरफ कुछ उदारवादी और कॉमेडी समुदाय से जुड़े लोग पूछ रहे हैं, क्या सरकारें और एजेंसियां अब स्टैंड अप कॉमेडी पर बढ़ती निगरानी रख रही हैं? ये भविष्य में कलाकारों पर दबाव बढ़ाएगा, यानी विवाद अब सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि कॉमेडी की सीमा कहाँ तक है जैसे बड़े सवाल में बदल चुका है. सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी महिला को बिरयानी खिलाने से उसके शरीर पर अधिकार मिल जाता है? नहीं. सहमति का मतलब सहमति ही होता है. दूसरी तरफ, क्या हर ख़राब मजाक पर FIR होनी चाहिए? ये सवाल भी लोकतंत्र में उतना ही महत्वपूर्ण है. यही कारण है कि ये मामला सिर्फ कॉमेडी का नहीं बल्कि कंस्टेंट अकाउंटेबिलिटी, फ्री स्पीच और सोशल मीडिया पावर, चारों के टकराव का मामला बन गया है. एक वायरल वीडियो ने नौकरी छीनी, राष्ट्रीय महिला आयोग को सक्रिय किया, महाराष्ट्र साइबर पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ी और पूरे देश में ये बहस छेड़ दी गई, कॉमेडी की सीमा कहाँ ख़त्म होती है, जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है? आप क्या सोचते हैं? क्या ये उचित कानूनी कार्रवाई है या सामाजिक आलोचना की काफ़ी थी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें. दास स्वतंत्र.